उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार होंगे पढ़ने के लिए और कुल मिला के बहुत मजा आने वाला है। मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई भी मैं आपको चैप्टर पढ़ाता हूँ सबसे पहले उस चैप्टर की थ्योरी कवर करते हैं हम लोग। थ्योरी का मतलब है कि सबसे पहले उस चैप्टर में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है ये कवर किया जाता है, यही मैं आप लोगों को कवर करवाता हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस में हम सॉरी टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने कौन कौन सी टर्म्स देखी थी? टाइम देखी थी, ठीक है, एफिशिएंसी वर्ड देखा था, टर्म देखी थी और टोटल वर्क देखा था। स्टूडेंट यहाँ पे भी यही है और कुछ नहीं है, यही तीनों टर्म्स यूज होगी, कोई नई टर्म यहाँ पे यूज नहीं होगी, ठीक है। बात समझना ध्यान से, बस यहाँ पे जो टाइम है वो डेज में नहीं होगा, टाइम जो होगा वो या तो मिनट्स में होगा या आवर्स में होगा, मिनट में होगा या आवर्स में होगा, ये याद रखना। एफिशिएंसी जो टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं वही एफिशिएंसी है, बस यहाँ पे अभी तक हमने हमेशा पॉजिटिव एफिशिएंसी पढ़ी है, लेकिन जब पाइप एंड सिस्टम की बात करेंगे तो नेगेटिव एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट भी ऐड होगा। जो वर्क है अभी तक हम कहते थे यूनिट, इतना यूनिट काम करना है, अब हम इसे कह देंगे लीटर की इतना लीटर पानी भरना है, इतना याद रखना। दो मेथड है यहाँ पे भी, एक फ्रैक्शन मेथड होगा जो कि टाइम एंड वर्क में बात की थी हमने, और एक एलसीएम मेथड होगा, ये भी हमने टाइम एंड वर्क में बात की थी। जिसने टाइम एंड वर्क अभी नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए टाइम एंड वर्क का लेक्चर देखिए, सबसे पहला काम होना चाहिए आपका। स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं, आप लोगों को मैं बता देता हूं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, टाइम एंड वर्क से एक ही चीज अलग है। हमने हमेशा पॉजिटिव वर्क पढ़ा, यहाँ पे बस कुछ नहीं कि कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव वर्ड आ जाता है, निगेटिव वर्क। ठीक, अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्क के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम थोड़ा सा निगेटिव वर्क के बारे में भी पढ़ेंगे। निगेटिव वर्क का क्या मतलब है यहाँ पे समझिए। मान लीजिए आपके पास ये एक टैंक है, ये एक बाल्टी है, ठीक है, या कोई बर्तन है, ठीक है, या टैंक है, बात समझना ध्यान से। अब हुआ क्या, अब ध्यान से देखेंगे तो अब पता चलेगा, इधर ही देखना है। दो पाइप यहाँ पे फिलिंग है, ये भर रहे हैं। अब ये तो भर रहा है, ध्यान से सुनना, ये जो पहला पाइप है ये पाइप ए है, ये पाइप बी है, ध्यान से देखेंगे। पाइप ए जो है वो 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भर रहा है तो पॉजिटिव, मतलब फिल कर रहा है तो पॉजिटिव। अगर कोई टैंक को फिल कर रहा है तो पॉजिटिव वर्क है, और अगर एम्प्टी कर रहा है तो ये निगेटिव वर्क कहलाएगा। बी जो है ध्यान से देखेंगे, बी 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से भर रहा है, ये ए और बी की एफिशिएंसी है। किसकी एफिशिएंसी है? ए और बी की एफिशिएंसी है। अब यहां पे जो एक और पाइप लगा हुआ है सी नीचे की तरफ, और ये जो पाइप सी है ये कुछ नहीं कर रहा, ये 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से खाली कर रहा है, 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से खाली कर रहा है। बात समझ में? जब हम तीनों का केस देखेंगे कि तीनों अगर एक साथ खुल जाए, ध्यान से सुनना, तीनों अगर एक साथ ओपन हो, एक साथ ओपन हो, तो कितना पानी टैंक में जाएगा पर मिनट, कितना पानी टैंक में जाएगा, कैसे, पर मिनट, ये मुझे बताना है। एक बात सुनो, ए अगर खुला हुआ था तो 5 लीटर पर मिनट भर रहा है, बी 3 लीटर पर मिनट भर रहा है, लेकिन सी 2 लीटर माइनस कर दे रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 6 लीटर पर मिनट पानी जा पा रहा है। कितना पानी जा पा रहा है? 6 लीटर पर मिनट पानी जा पा रहा है। क्वेश्चन क्या है, एक बात सुनो यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, बहुत बढ़िया सी बात है, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये मैं मान नहीं रहा कि आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाएंगे क्योंकि उतना आपके एग्जाम में आता नहीं है। अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, बाद तक देखना, लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि किस लेवल का आपसे आता है। ये टैंक में 3 पाइप लगे हुए हैं, ये ए है, ये बी है, और एक पाइप लगा हुआ है बॉटम में, ठीक है। अगर टॉप पे लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है फिल करेगा, अगर बॉटम पे लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है खाली करेगा। बात समझ में? खाली करेगा, क्लियर। अब अगर ए की बात करें तो ए जो है वो 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से भरता है। अगर मैं बी की बात करूं तो बी 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से भरता है, और सी जो है ये 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से खाली कर देता है। ये 96 लीटर का टैंक है, कितने टैंक का कितने लीटर का? 96 लीटर का। अब तीनों को एक साथ चलाया गया, तीनों को एक साथ चला गया, तीनों को एक साथ खोल दिया गया, तो बताइए कितने टाइम में टैंक भर जाएगा, कितने टाइम में टैंक भर जाएगा? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप आंसर इजीली बता सकते हैं। क्या होगा बताओ। अब एक बात देखो यहाँ पे, आप कहेंगे कि सर ऐसा है, तीनों को अगर साथ में चला गया तो तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, क्योंकि वर्क तो मुझे पता चल गया हुआ कि वर्क कितना करना है, 96 लीटर वर्क करना है,
कंबाइन एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। मतलब क्या पता होना चाहिए कि ए तो भर रहा है 6, मतलब प्लस का कर रहा है, बी प्लस का 5 कर रहा है, लेकिन सी माइनस का 3 कर रहा है। ये माइनस है, नीचे लगा हुआ है तो खाली कर रहा होगा। और अगर मैं यहाँ पे कंबाइन एफिशिएंसी देखूं तो 8 लीटर आ जाएगा पर मिनट। कितना आ जाएगा? 8 लीटर पर मिनट। मतलब अगर ये तीनों हो क्या रहा है, ये तो 6 लीटर भर रहा है, ये 5 लीटर भर रहा है, लेकिन उसी मिनट में ये 3 लीटर खाली कर देगा। तो टैंक में सिर्फ कितना पानी जा पाएगा? 8 लीटर। कितनी देर में? 1 मिनट में। टाइम इक्वल्स टू वही चीजें यूज होनी है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, जो टाइम एंड वर्क में पढ़ा था। तो 96/8 बात समझ में आती है, जो कि कितना आ जाएगा? 12 मिनट। आंसर आ चुका है आपके सामने। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के लिए। जैसे कि हम लोगों ने कहां पे किया था? टाइम एंड वर्क में किया था, उसी तरह का एग्जांपल यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक पाइप है P1 जो कि किसी एम्प्टी टैंक को 10 मिनट में भर देता है। कितने मिनट में भर देता है? 10 मिनट में फिल कर देता है। P2 है जो कि सेम एम्प्टी टैंक को, अगर देखें, सेम एम्प्टी टैंक को 15 मिनट में फिल कर देता है। कितने में? 15 मिनट में। अगर P1 P2 को दोनों को साथ में खोला जाए तो बताइए वो टैंक जो है कितनी देर में फिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों को कराऊंगा क्योंकि मुझे बहुत कुछ कवर करना है आज की क्लास में। तो आप लोग कहेंगे कि ठीक है, सबसे पहला वही काम है, एलसीएम लेना है। 20 कह दिया कि वो लीटर का, 20 लीटर का टैंक है। 20 लीटर, 20 नहीं सॉरी 30, 20 नहीं 30, ये 20 गलती से लिया गया भाई, है ना, 30 है, 30 लीटर का टैंक है। अगर P1 30 मिनट में 10 मिनट में 30 लीटर पानी फिल कर रहा है तो एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3 लीटर पर मिनट। अगर P2 15 मिनट में 30 लीटर पानी भर रहा है तो एफिशिएंसी आ जाएगी 2 लीटर पर मिनट। अगर दोनों को साथ में खोल दिया गया P1 और P2 को, तो P1 ने 3 लीटर भरा, P2 ने 2 लीटर भरा, मतलब 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरा गया। इतना पानी भरा गया। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना हो गया? 30 और एफिशिएंसी हो चुकी है 5। तो आंसर कितना हो जाएगा? 6 मिनट। दिस इज द राइट आंसर। बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह, और कुछ नया नहीं था। मैं चाहता हूं कि देखो, एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे फटाफट से बता दे। ये रहा, ये सिंपल क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि मैं मान के चलता हूँ कि अभी आप बिल्कुल पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, लेकिन आपने टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ लिया, ये मैं मान के चल रहा हूँ। 2 पाइप्स कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट एंड 30 मिनट। एक पाइप P1 जो है वो टैंक को 20 मिनट में फिल कर देता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, और P2 जो है वो 30 मिनट में फिल हो करता है। सेम टैंक को, सेम टैंक की बात कर रहे हैं। फिल मतलब भर रहा है तो प्लस, खाली कर रहा है तो माइनस। ही बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन द टैंक विल बी फिल्ड इन। कुछ नहीं करना था, एलसीएम ले लेना था। 60 लीटर का टैंक है, अगर ये 20 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है, ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर रहा है। टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी करेंगे। 60/5 इक्वल्स टू 12 मिनट। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए? वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अगर ये क्लियर हुआ है तो बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स अब एक एग्जांपल समझते हैं, और चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 8 आवर्स एंड अनदर टैप कैन एम्प्टी इट इन 16 आवर्स। क्वेश्चन ये है कि अगर एक पाइप है P जो कि 8 आवर्स में खाली टैंक को भरता है तो प्लस, तो जो लीकेज है, जो खाली करता है वो लीकेज ही होता है एक तरीके से। जो लीकेज है वो 16 आवर्स में इस भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। खाली करेगा तो भरे हुए को ही करेगा ना। इफ बोथ द टैप्स आर ओपन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक विल बी। अब आप देखोगे यहाँ पे, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि आपको यहाँ पे निगेटिव वर्ड का यूज करना पड़ेगा, निगेटिव वर्क का यूज करना पड़ेगा। तो निगेटिव वर्क का यूज कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनो। यहाँ पे आप क्या करेंगे भैया? एलसीएम ले लेंगे। अगर आपने यहाँ पे एलसीएम लिया तो आएगा आपका 16। आप कह दो 16 लीटर का टैंक था। अगर 16 लीटर का टैंक था तो P जो है वो 2 लीटर प्लस का कर रहा है पर मिनट, लेकिन ये 16 घंटे में 16 आवर्स में 16 लीटर खाली करता है। तो 1 आवर में कितना करेगा? 1 लीटर पर आवर के हिसाब से क्या करेगा? माइनस। मतलब P की एफिशिएंसी जो आई है वो 2 लीटर पर आवर के हिसाब से प्लस आई है, लेकिन लीकेज जो है वो 1 लीटर पर आवर के हिसाब से माइनस आई है। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों को साथ में चला दिया जाए तो 2 - 1, भैया ये तो 2 लीटर भरेगा लेकिन ये 1 लीटर खाली कर देगा उसी 1 मिनट में। तो कितना हो जाएगा? 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से क्या हो जाएगा? पानी बचेगा। बात समझ में आई? तो टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क करना है 16 लीटर, एफिशिएंसी कंबाइन आ रही है 1, तो आंसर विल बी 16। ये रहा।
बात समझ में आई भैया? मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसलिए थोड़ा फास्ट फास्ट भी करा रहा हूं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हो, टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हो, मैंने ही पढ़ाया है, आप मना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो निगेटिव वर्क का आपको, भैया ये था वो टैंक, ठीक है, एक पाइप ऊपर लगा जो कि कितना भर रहा है, 2 लीटर पर मिनट, बात समझ में आई? एक ये नीचे लगा हुआ जो कि 1 लीटर पर मिनट खाली कर रहा है। अगर दोनों को साथ में चलाएंगे, ये तो 2 लीटर भरेगा, ये 1 लीटर खाली कर देगा, तो टैंक में तो 1 ही लीटर बचेगा कि नहीं हर 1 मिनट में। तो 2 लीटर 2 मिनट में, 3 लीटर 3 मिनट में, 4 लीटर 4 मिनट में, 16 लीटर 16 मिनट में, ये आ गया आंसर। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो एक एग्जाम्पल सुनो, ध्यान से सुनना। एक पाइप है पी जो कि 10 घंटे में टैंक को भरता है, खाली टैंक को। लेकिन अगर पाइप पी के साथ एक लीकेज भी हो जाता है तो अब टैंक भरने में 15 आवर्स लगते हैं। अब टैंक भरने में 15 आवर्स लगते हैं। तो बताइए अकेला लीकेज इस टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा? उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स एलसीएम लीजिए, देखो यहां पे सारा गेम अब सिमट के आ रहा है। कैसे? ध्यान से सुनना। 30 लीटर हुआ, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी? 3 लीटर पर मिनट, और यहां पे एफिशिएंसी आ जाएगी 2 लीटर पर मिनट। अब आप यहां पे एक बात समझो कि जो पी है वो तो 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भर रहा है, और पी प्लस लीकेज जो है ये 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भर रहे हैं। ये भर रहा है, ये भी भर रहा है। अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अब पी तो कर रहा है +3 और पी प्लस लीकेज कर रहे हैं +2, तो कहीं ना कहीं एक कम हुआ है। या ये सोचो कि P की जगह अगर मैं 3 पुट कर दूं, ध्यान से देखना, प्लस लीकेज इक्वल्स टू 2, तो लीकेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। मतलब ये शो करेगा कि ये इसकी एफिशिएंसी माइनस है। माइनस शो करेगा, माइनस क्या शो करेगा? कि निगेटिव वर्क हो रहा है। निगेटिव वर्क हो रहा है मतलब खाली हो रहा है। बात समझ में आई? तो जब अगर दोनों, अब सुनना ध्यान से, लीकेज का टाइम पूछा है तो लीकेज की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 लीटर पर मिनट, किसका? माइनस का। तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, मतलब 30/1, तो आंसर आ जाएगा 30 आवर्स, सॉरी 30 आवर्स है भाई। ये आवर्स है ना, तो हर जगह आवर्स लिख लेना। ये मैंने मिनट गलत लिख दिया, हर जगह आवर्स होगा, ठीक है? यहाँ पे भी आवर्स होगा, यहाँ पे भी आवर्स होगा, कोई बात नहीं। क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन देखो, अगर यही क्वेश्चन होता कि एक पाइप है बी जो कि 10 आवर्स में भर देता है खाली टैंक को, पाइप प्लस लीकेज अगर साथ में चलते हैं तो 15 आवर्स में भरे हुए टैंक को खाली कर सकते हैं। देखो यहां पे क्या था? खाली टैंक को भर सकते हैं, यहां पे भरे हुए टैंक को खाली कर सकते हैं। याद रखना, प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखना है कि प्लस वर्क कहां है और माइनस वर्क कहां है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि सारी एफिशिएंसी चेंज हो जाएगी। कैसे? आप देखो एलसीएम कितना हुआ? 30 हुआ। इसकी एफिशिएंसी प्लस की 3 आएगी या नहीं आएगी? और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी -2। अब देखो इसकी एफिशिएंसी तो है +3, ध्यान से सुनना, और टोटल है -2, तो लीकेज की एफिशिएंसी रही होगी -5। ये +3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -2 -3, तो माइनस का 5 आएगा या नहीं आएगा? मतलब जो लीकेज है ये 5 लीटर पर आर के हिसाब से माइनस करेगा, तो टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। आंसर कितना आ जाएगा? 6R। ये रहा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बस आपने प्लस और माइनस का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। एक और एग्जांपल सुन लेंगे तो और मजा आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है? एक पाइप है ए जो कि 10 आर में फिल करता है किसी खाली टैंक को। एक पाइप है बी, अगर यहां पे पाइप बी देखा जाए, ध्यान से सुनना भाई सारी की सारी चीजें। एक पाइप है बी जो कि ये दिया हुआ है 20 आर में फिल करेगा, और अगर ए प्लस बी है साथ में और इसके साथ में एक लीकेज भी है, तो फिल करने में 30 आवर्स लग जाते हैं। फिल करने में कितना टाइम लग जाता है? 30 आवर्स। तो बताइए लीकेज अकेला कितनी देर में इस टैंक को खाली कर सकता है? कौन? लीकेज अकेला। लीकेज अकेले का टाइम पूछा है आपसे, बता सकते हैं? तो जिसका टाइम पूछा है, टाइम इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो दो चीजें पता होनी चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। आपने ले लिया यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम लिया तो आपका कितना आया? 60। तो 60 लीटर तो टोटल टैंक का एफिशिएंसी वर्क है, टोटल भरा जाना कैपेसिटी है टैंक की। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी कलर चेंज करके, है ना, एक सेकेंड,
अगर मैं इसकी एफिशिएंसी देखूं तो ये 6 प्लस का आएगा, यहाँ पे एफिशिएंसी देखें तो 3 प्लस का आएगा, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी देखें तो 2 माइनस का आएगा। मतलब अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। अगर देखो ध्यान से, ए की एफिशिएंसी यहां पे लिख रहा हूं, ए की एफिशिएंसी तो आई 6 लीटर पर आर के हिसाब से प्लस, बी की एफिशिएंसी आई 3 लीटर पर आर के हिसाब से प्लस, और सी की एफिशिएंसी आई 2 लीटर पर आर के हिसाब से माइनस। क्लियर है? अब एक बात देखो, मुझे चाहिए लीकेज, सी है मतलब सी को होना ये ए प्लस बी प्लस लीकेज, ए प्लस बी प्लस लीकेज, इस सी का क्या है, ये ए प्लस बी प्लस लीकेज है। अब एक बात बताओ, अगर ए प्लस बी की मैं बात करूं तो ए प्लस बी दोनों प्लस का 9 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्लस का 9। अच्छा ये यहां पे प्लस है ना, तो ये प्लस ही होगा भाई, मैं गलती कर दे रहा हूं, ये प्लस ही होगा, बिल्कुल सही बात है, ये मैंने ही गलती की है, सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, ये प्लस है भाई यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये भी प्लस आएगा। तो अगर अब आप सुनो, ये भी प्लस आएगा यहाँ पे। अब आप एक बात देखो, अगर a प्लस बी प्लस का 9 कर रहे हैं और a प्लस बी प्लस लीकेज प्लस का 2 कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लीकेज क्या कर रहा है, माइनस का 7 कर रहा होगा, तभी तो रिजल्टेंट 2 बनेगा। या ये -9 उधर जाएगा तो 2 - 9 तो कितना बचेगा, माइनस का 7। मतलब यहां से ये शो हो गया कि जो लीकेज है वो 7 लीटर पर आर के हिसाब से खाली कर रहा है। तो लीकेज का टाइम हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क है 60, एफिशिएंसी 7 है किसकी, लीकेज की, जो आ जाएगा 84/7 आवर्स। दिस इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। यही सेम क्वेश्चन है कि ए जो है वो 10 आवर्स में फिल कर रहा है, बी जो है 20 आवर्स में फिल कर रहा है, 20 आवर्स में फिल कर रहा है। और अगर मैं देखूं ए प्लस बी प्लस लीकेज, मैं दरअसल इस क्वेश्चन को ले गया था ऊपर बात में, मतलब मैं ये सोचा कि ये वाला क्वेश्चन है, खाली कर रहा है, तो बताइए लीकेज कितनी देर में खाली कर देगा, भरे हुए टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा। अकेला लीकेज, क्यों अकेले लीकेज की बात क्यों होगी, सुनो, क्योंकि यहां पे ए का भी पता है, बी का भी पता है, किसका नहीं पता है, लीकेज का नहीं पता है। तो बताइए लीकेज का टाइम क्या होगा। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, यहां पे प्लस था, यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, तो एलसीएम तो आप ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपका आ जाएगा प्लस का 6, यहां पे आ जाएगा प्लस का 3, और यहां पे आ जाएगा माइनस का 2। तो कहने का मतलब ये होगा, ए और बी दोनों प्लस का तो बनाएंगे 9, लेकिन रिजल्ट आ रहा है माइनस का 2, तो लीकेज की वैल्यू क्या रही होगी, माइनस का 11, या ये 9 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो लीकेज की जो एफिशिएंसी है वो 11 लीटर पर आर के हिसाब से माइनस हो चुकी है। तो टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, जो कि मैं लिख सकता हूं 5/11 आवर्स। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर होती है बात? तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट, चलिए बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए पंप कैन फिल ए टैंक विद वाटर इन 15 आवर्स, बिकॉज ऑफ ए लीक इन द टैंक इट टेक्स 20 आवर्स टू फिल द टैंक, द लीक कैन एम्प्टी द फिल टैंक। कुछ नहीं है, कह रहा है कि एक पाइप है पी जो कि 15 आवर्स में फिल करता है, मतलब प्लस करता है, लेकिन अगर लीकेज भी हो जाता है साथ में, पी प्लस लीकेज हो जाता है, तो अब इसे 20 आवर्स लगते हैं फिल करने में। 20 आवर्स फिल करने में, ये जरूर ध्यान रखना कि बाद में जो टाइम दिया हुआ है वो फिल का दिया है या एमपीटी का दिया है, ये जरूर ध्यान रखना है आपने। तो इनका दोनों का हुआ एलसीएम कितना, 60, ये हुआ 60, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, प्लस का 4, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 3। अब एक बात बताओ, पी तो अकेला कर रहा है प्लस का 4, लेकिन रिजल्ट आ रहा है प्लस का 3, बात समझ में आ रही है। तो लीकेज क्या कर रहा है, माइनस का 1, तभी तो ये आएगा। तो लीकेज की एफिशिएंसी आ गई 1 लीटर पर आवर के हिसाब से माइनस, तो लीकेज का टाइम आ जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो आंसर विल बी कितना होना चाहिए, ये रहा 60। दिस इज द राइट आंसर। बताओ क्लियर हुआ या कोई डाउट इसमें? तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट आपको होगा। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या ही डाउट रहेगा आपको। नेक्स्ट देखें, बताना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो ध्यान से सोचो, लाइव क्लास चल रही है, वीडियो को पॉज कर लो अभी का अभी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता चुका हूं, आपके पेपर में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है। तो चलिए क्या कह रहा है,
पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 एंड 30 आवर्स रेस्पेक्टिवली। पाइप ए जो है ये 20 आवर्स में फिल करता है, पाइप बी जो है ये 30 आवर्स में फिल करता है रेस्पेक्टिवली। बात ये हुई है। एंड पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 15 मिनट। जो सी है वो 15 मिनट में क्या कर देगा, आवर्स की बात हो रही है, सॉरी, आवर्स में खाली कर देगा। If all the three pipes are open together, how much time will be needed to make the tank full? कोई बात नहीं है, एलसीएम ले लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो चुका है। 60 लीटर पानी भरा जाना था, कितना, 60 लीटर। अभी यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लूँ आप लोगों के लिए, फिर और मजा आएगा। 60 लीटर। अब ए 20 आवर्स में 60 लीटर भरता है तो एफिशिएंसी हो जाएगी 3, लेकिन किसका, प्लस का। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2 लेकिन प्लस का, और इसकी एफिशिएंसी आएगी 4 लेकिन माइनस का। अब एक बात बताओ, उसने कहा कि अगर तीनों को चलाया जाए ए प्लस बी प्लस सी, तो ए तो भर रहा है 3 लीटर, बी भर रहा है 2 लीटर, लेकिन सी खाली कर रहा है 4 लीटर। तो अगर रिजल्टेंट एफिशिएंसी देखूंगा तो 1 लीटर पर आवर आएगा, किसका, प्लस का या माइनस का, प्लस का। वेरी गुड, 5 में से 4 जाएंगे तो प्लस ही बचेगा या नहीं बचेगा। तो मतलब अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि 1 घंटे में 1 ही लीटर पानी जा पाएगा। जाना कितना है, 60 लीटर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 आवर्स। क्लियर हुआ। कहाँ है ऑप्शन, ये रहा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया है, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए क्या होगा। ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय ए टैप इन 20 मिनट एंड बाय अनदर टैप इन 60 मिनट। दो टैब है हमारे पास, मैं कहता हूं एक टैब ए है, दूसरी टैब बी है। टैब ए 20 मिनट में भरेगा, 20 मिनट में फिल करेगा। टैब बी जो है 60 मिनट में फिल करेगा। दोनों में फिल ही लिखा हुआ है ना, हाँ बिल्कुल, फिल करेगा तो मतलब पॉजिटिव वर्क है। बोथ टैप्स आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट एंड देन द फर्स्ट टैप इज शट ऑफ। मतलब 10 मिनट तक तो ये दोनों साथ में खुले रहे। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप ऐसे कर लिया करें, दोनों साथ में, कौन कौन, ए और बी। उसके बाद क्या हुआ, यहां से आगे क्या हुआ, किसे बंद कर दिया गया, देन फर्स्ट टैब, मतलब ए को बंद कर दिया गया, ये ही पहला है। फाइंड द टैंक विल बी कंप्लीटली, कंप्लीटली जानना चाह रहा है, मतलब अभी भी यहां से यहां तक का टाइम जानना चाह रहा है, कहीं पे भी रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं हुआ है कि रिमेनिंग का टाइम बताइए। तो एक बार बताओ, अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना हुआ, 60, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3, और इसकी एफिशिएंसी 1। बात समझ में आई। अब 1 मिनट में जब दोनों चलते हैं तो 3 + 1 4 लीटर पर मिनट भरते हैं। तो इन 10 मिनट में 40 लीटर पानी भर दिया होगा, 40 लीटर पानी भर दिया होगा, है कितना, 60। तो रिमेनिंग कितना बचा, 20 लीटर। अब ये 20 लीटर कौन करेगा, बी, क्योंकि ए को तो बंद कर दिया गया है। बी 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है, तो 20 लीटर पानी भरने के लिए बी का क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क कितना है, 20, और टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है, बी का टाइम निकालना है ना, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो कितना हो जाएगा, 20/1। तो कितना आ जाएगा ये, 20 मिनट। लेकिन स्टूडेंट्स हमसे पूछा है टोटल टाइम, 10 मिनट + 20 मिनट, तो आंसर कितना हो जाएगा, रिमेनिंग का पूछा है क्या। देन आफ्टर दिस, ये पूछा है आफ्टर दिस द टैंक, रिमेनिंग का पूछा है भाई, आफ्टर दिस द टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड, मतलब इससे आगे का ही पूछा, और इससे आगे का आंसर कितना आया, 20 मिनट। तो आंसर विल बी 20 मिनट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताइए, कोई डाउट नहीं है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two pipes A and B can fill a tank in 15 minutes and 20 minutes respectively. Both the pipes are open together, but after 4 minutes pipe B is turned off. What is the total? अब की बार देखो टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम टू फिल द टैंक। कहीं पे भी आफ्टर दिस या रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन है कि ए जो है वो 10 मिनट में, सॉरी 15 मिनट में फिल कर रहा है, और अगर मैं बात बी की करूं तो बी जो है वो 20 मिनट में फिल कर रहा है। अगर एलसीएम ले ले तो एलसीएम कितना होगा, 60। ये एफिशिएंसी कितनी आएगी, प्लस का 4। ये एफिशिएंसी कितनी आएगी, प्लस का 3। अब स्टूडेंट एक बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना, एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। हमेशा जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो नंबर लाइन पे ऐसे करो। अब हुआ क्या कि 4 मिनट तक तो दोनों साथ में चले, ए और बी, लेकिन 4 मिनट के बाद किसे हटा दिया गया, बी को हटा दिया गया। तो ये जो बचा हुआ काम है ये किसने किया, अकेले ए ने किया। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई, क्लियर है या नहीं है। अब एक बार बताओ, 1 मिनट में कितना करते हैं, 4 + 3 7। तो इन 4 मिनट में कितना कर दिया होगा, 28 लीटर।
28 लीटर फिल किया होगा या नहीं, करना 60 लीटर है, 28 लीटर हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा 32 लीटर। इस 32 लीटर को कौन फिल करेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कई बार बता चुका हूं, तो आंसर विल बी 8 यहां से आ जाएगा 8 मिनट, यहां से 8 मिनट, लेकिन टोटल पूछा है तो 4 + 8, भैया 4 ये भी तो है, 8 ये है, तो पूरा पूछा है तो 4 + 8 कितना आ जाएगा आंसर 12 मिनट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं ये कह रहा हूं कि आपको अगर इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन मिले तो आप मुझे बताना, गारंटी, अगर नहीं यकीन आता, मैं तो बहुत टफ क्वेश्चन कराने वाला था। आप ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है, वहीं से लिया है ओरिजिनल। क्या कह रहे हैं, ए पाइप कैन फिल टैंक विद वाटर इन 3 आवर्स, एक पाइप है जो कि पानी से 3 घंटे में फिल कर देगा किसी टैंक को। ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम ऑफ द टैंक इट टेक्स 3.5 आवर्स टू फिल इट, अगर पाइप प्लस लीकेज हो जाए तो 3.5 आवर मतलब 7/2 आवर्स लग जाते हैं फिल करने में, ये भी पॉजिटिव है। इन वॉट टाइम विल द लीकेज एम्प्टी द फुल्ली टैंक, फुल्ली फिल टैंक, लीकेज का टाइम पूछा है। अब आप मुझे क्या बता नहीं सकते लीकेज का टाइम? क्या मैंने इतना भी अभी मैं आपको नहीं बताया? बिल्कुल बताया है। तो मैंने कहा कि भैया आप एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 21 लीटर। जब भी एलसीएम लेना है तो हमेशा न्यूमिनेटर का लो, हमेशा न्यूमिनेटर का। तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी 7 लीटर पर आवर। कैसे पता चला, 21 डिवाइड बाय 3 ये बता चुका हूं। यहां पे एफिशिएंसी 21 डिवाइड बाय 7/2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर ये 7 आया तो ये 7 आया ना, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा 6 लीटर पर हाँ 6 लीटर पर आवर। बात समझ में? अब एक बात बताओ, जो पाइप है वो तो 7 लीटर पर आवर भर रहा है, 7 लीटर पर आवर फिल कर रहा है, लेकिन दोनों मिलके तो 6 लीटर पर आवर ही फिल कर पा रहे हैं। मतलब अगर ये इधर चला गया तो -1 आएगा, मतलब लीकेज की जो एफिशिएंसी है वो -1 है। इसकी फितरत है कि हर एक घंटे में 1 लीटर खाली कर देता है, ये इसकी फितरत है। तो टाइम इक्वल्स टू खाली कितना करना है 21, 1 घंटे में होता है 1 लीटर है, तो आंसर विल बी 21 आवर्स। बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बहुत सिंपल था ये तो। नेक्स्ट, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैं खुद से दे रहा हूं, वहीं से उठाए हैं, और ऐसा भी नहीं है एक भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया पहले, जस्ट आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया अभी तक, ठीक है, कि पहले मैं सॉल्व करके आ गया हूं, नहीं। 2 टैप्स कैन फिल ए टैंक इंडिविजुअली इन 10 मिनट एंड 20 मिनट। हमारे पास 2 टैप है या 2 पाइप है, एक P1 और एक P2। P1 जो है वो 10 मिनट में फिल करता है और P2 जो है वो 20 मिनट में फिल करता है। बात समझ में आई? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। विदाउट एनी लीकेज, जब इनमें कोई लीकेज नहीं होता, देयर इज ए लीकेज एट द बॉटम विच कैन एम्प्टी द फिल टैंक इन 40 मिनट। अगर मैं कहूं कि लीकेज है, ये 40 मिनट में एम्प्टी करता है, तो भैया आपको ये पता होना चाहिए कि ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस। प्लस का मतलब जहां पे लिखा हुआ है आप समझ जाएंगे कि ये फिल कर रहा है, माइनस का मतलब खाली कर रहा है। इन हाउ मच टाइम विल बोथ द टैप्स फिल द टैंक विद लीकेज। ओके, तो लीकेज के साथ कितना टाइम लग जाएगा ये जानना चाहता है, और कुछ नहीं। आपने एफिशिएंसी लेनी और एलसीएम लेना है, एलसीएम हुआ 40, तो टोटल 40 लीटर हमारा टोटल वर्क था। यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी प्लस का 4, यहाँ पे एफिशिएंसी प्लस का 2, और यहाँ पे एफिशिएंसी माइनस का 1। अगर मैं तीनों को साथ में चलाऊं, P1 P2 साथ में लीकेज को भी लूं, तो 4 + 2 - 1 कितना आ जाएगा 5 लीटर पर आवर के हिसाब से एफिशिएंसी आ जाएगी। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क है 40, एफिशिएंसी है 5, तो आंसर विल बी कितना 8 लीटर, ओ सॉरी 8 आवर्स, 8 मिनट है। आंसर कितना हो जाएगा 8 मिनट हो जाएगा। बताओ इसमें कोई डाउट है? ये सारा मिनट में है भाई, यहाँ पे ये आर और मिनट में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दिया हुआ आंसर 8 मिनट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ? तो उम्मीद है ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के आपके एक ही आया हुआ, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से दिए हैं, जो आए हैं मैंने वही लिखे हैं। टैप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 10 आवर्स while B can empty a fully filled up
टैंक इन 12 आवर्स। जो भरने वाला है, एक ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं एक ये ऐसे लिख लेता हूँ, जो फिल करने वाला ए, ये 10 आवर्स में फिल कर रहा है, 10 आवर्स में फिल कर रहा है। जो खाली करने वाला है बी, ये 12 आवर में खाली कर रहा है, 12 आवर में खाली कर रहा है। ए इज टैप ए इज टर्न ऑन फर्स्ट, पहले टैप ए को चलाया गया, ओके। आफ्टर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे तक सिर्फ टैप ए चलती रही, 2 घंटे तक सिर्फ टैप ए चलती रही। इसके बाद क्या है, आफ्टर 2 आवर्स क्या हुआ, टैप बी इज आल्सो टर्न ऑन, मतलब इससे आगे कुछ भी हुआ हो, ए और बी दोनों चलते रहे। व्हाट विल बी द टोटल टाइम, टोटल टाइम पूछा है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, इन आवर्स टेकन टू फिल द टैंक बी। जब टोटल टाइम की बात हुई तो ये 2 आवर्स भी काउंट होएगा, ये याद रखना। अब हमारी अप्रोच क्या रहती है, भैया सबसे पहले टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क यहाँ पे एलसीएम लेके आ जाएगा, और एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 लीटर था। इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी प्लस का 6, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी माइनस का 5। अगर पहले ध्यान से सुनो, ए को चलाया गया सिर्फ 2 घंटे तक, तो ए ने 2 घंटे में 12 लीटर पानी भर दिया होगा। 60 में से 12 लीटर भरा जा चुका है, रिमेनिंग बचा 48 लीटर। रिमेनिंग कितना बचा, 48 लीटर, जिसे ए और बी दोनों करेंगे साथ में। अगर मैं ए और बी की बात करूं, ए और बी की बात करूं, तो ए और बी 6 माइनस 5, तो कितना बचेगा, 1 लीटर पर आवर के हिसाब से भरेगा, प्लस का आ रहा है ना, तो ये इसकी एफिशिएंसी है। तो 48 लीटर भरने के लिए 48 डिवाइड बाय रिलेटिव एफिशिएंसी डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 48 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना आया बताइए, 2 आवर्स तो ये रहा, 48 आवर्स ये रहा, तो टोटल टाइम कितना आ गया, 50 आवर्स। मैंने इसमें ये देखिए 3-4 क्वेश्चन जो आए थे, बस जो जितना सिंपल बताया गया उतना ही सिंपल से ही हो जाते, कुछ नहीं करना था। होता बहुत कुछ है पाइप एंड सिस्टम में पढ़ने लायक, लेकिन हमारे लिए जितना हमने देखना है उतना ही बहुत है। क्लियर? तो ये तो वो क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए थे, पहले ही मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप लोग एक बार यहाँ पे भी देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। ए पाइप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 12 मिनट्स एंड अनदर पाइप कैन फिल इट इन 15 मिनट। ए जो है वो 12 मिनट में फिल करता है, और बी जो है वो 15 मिनट में फिल करता है, ठीक है। फिल कर रहा है भैया पॉजिटिव। बट ए थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इन 10 आवर्स। एक थर्ड पाइप है सी, जो कि 10 आवर्स में एम्प्टी कर रहा है, मतलब खाली कर रहा है। द फर्स्ट 2 पाइप आर ओपन फॉर 5 मिनट। पहले 2 पाइप जो है ए और बी, ये 5 मिनट के लिए साथ में खोले गए, ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद एंड देन द थर्ड पाइप आल्सो ओपन, और इसके बाद तीनों को साथ में चलाया गया, ए प्लस बी प्लस सी को। इन व्हाट टाइम इज द सिस्टम फिल्ड कंप्लीटली। कहीं पे भी रिमेनिंग नहीं हुआ है वर्ड यूज, तो टोटल टाइम बताना होगा। एलसीएम कितना हुआ, 60 हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात है। एफिशिएंसी 5 कितनी आएगी, 4, अरे 60 डिवाइड बाय 12, 60 डिवाइड बाय 15, 60 डिवाइड बाय 10, तो ये आएगी माइनस का 6, माइनस का। अब पहली 5 मिनट ए और बी चले, ए और बी 1 मिनट में 9 लीटर भरते हैं, तो 5 मिनट में 45 लीटर भरा होगा। अब खुद सोचो, ए 5 बी 4, तो ए प्लस 5 प्लस 4 कितना होता है 9। मतलब यहां तक ये जो येलो है कांटा लाइन है, यहां तक 45 लीटर पानी भरा जा चुका है। टोटल था 60, तो आगे रिमेनिंग कितना बचा, 50 लीटर, जिसे तीनों मिलके भर रहे हैं। तीनों मिलके भरने का मतलब है कि ए की एफिशिएंसी प्लस का 5, बी की एफिशिएंसी प्लस का 4, सी की माइनस का 6। तो आंसर कितना यहाँ पे कितना आएगा, 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से अब एफिशिएंसी आने लगेगी। तो अब रिमेनिंग टाइम क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो कितना आ जाएगा 5। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो अब 5 मिनट, अब इसने मेरे से टोटल टाइम पूछा है, तो टोटल टाइम 5 मिनट पहले थे, 5 मिनट अब के हैं, तो टोटल भैया टोटल टाइम का मतलब है यहां से यहां तक। तो टोटल जो टाइम है ये तो आपको पता चल ही गया, टोटल टाइम 5 + 5 कितना होता है, 10 मिनट होता है। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, ये रहा फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स ये थे क्वेश्चन और कुछ नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता है। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क ले लो आप, और क्या।